2025 में एक घर खरीदना, अपने सपनों का घर बांधना एक बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम है हम सब के लिए। और हम सभी चाहते हैं कि वो घर हमारे जीवन को बेहतर बनाए, न कि एक ऐसी जगह जिसे बाद में केवल पछतावे और तकलीफ़ों के साथ याद किया जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर का आकार, डिज़ाइन और बजट सही होने के बावजूद अगर वो गलत नेबरहुड में हो तो क्या होगा? आपका अगर पड़ोसी गलत हो तो क्या होगा? शायद उस घर का सही मायने में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, सही नेबरहुड का चुनाव करना आपके सपनों को सच करने की प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा हो दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है? और इसका आंसर है दोस्तों, बिल्कुल हाँ, ऐसा हो सकता है। आपका जो पड़ोसी, आपका जो नेबरहुड है, वही जगह है जहां आप अपना लाइफ बिताएंगे। वही जगह पे आप अपने बच्चों को पालेंगे। वही जगह पे आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन को संस्कार देंगे दोस्तों। अपने बच्चों को पालेंगे और बढ़ेंगे बच्चे अपने वहीं पे। तो 2025 में घर खरीदने से पहले आप अपने सही नेबरहुड का, सही पड़ोसियों का चयन करें। क्योंकि ये जो डिसीजंस होती है, लगती छोटी है लेकिन बाद में पछताना पड़ सकता है दोस्तों। तो आज का वीडियो हमने अलग एंगल से बनाया है कि कहते हैं कि आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसी को नहीं चेंज कर सकते। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर वन, सेफ्टी। क्या ये नेबरहुड आपको मेंटल पीस देगा? घर का चुनाव होने के बाद भी ये आपको सिक्योर करना पड़ेगा, आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये सिक्योर इलाके में है। तो क्या आप खुद को सेफ महसूस कर पाएंगे अगर वो सिक्योर इलाके में नहीं है? कल्पना करें कि आप हर रात की चिंता में सो रहे कि कहीं कोई आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचा दे। ये न केवल आपके लाइफ को मुश्किल में डाल देगा बल्कि आपके फैमिली के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ये सुनिश्चित करेगी कि आपका जो घर चुनाव हो रहा है, आपका जो एरिया चुनाव हो रहा है, वो सेफ्टी इलाके में है या नहीं है, वो मजबूत व्यवस्था में है या नहीं है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। आप पूछे कि आजू बाजू के लोग कैसे हैं, आजू बाजू जो आपके जो नेबर है वो कैसे हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नंबर दो, बेसिक अम्यूनिटीज़। घर का केवल आकार ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि वो किस प्रकार के इलाके में स्थित है। यदि आपके घर के आसपास बेसिक अम्यूनिटीज़ जैसे वाटर हो गया, मतलब पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, स्कूल, सुपरमार्केट और मार्केट आसानी से उपलब्ध हो, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक अम्यूनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ में शामिल होती है। तो इन सुविधाओं का होना न केवल आपके लिए बल्कि आपके फैमिली के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए ये बुनियादी ज़रूरतों का मूल्यांकन करके ही आपको घर का चुनाव या एरिया का चुनाव करना चाहिए जिस एरिया में ये बातें हो। नंबर तीन, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी। सोचिए अगर आपको काम पर जाने के लिए हर दिन घंटों ट्रैफिक जाम झेलनी पड़ी तो क्या ये आपके लाइफ को आसान बना पाएगा? ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं। मेट्रो हो गया, बस हो गया, रेलवे हो गई, ये पहुंचने में आसानी होनी चाहिए। यहाँ तक पहुंचने में आपको आसानी होनी चाहिए, आप समय पर काम पर जा सके, यही टाइम का सदुपयोग हो सके, यही इसमें इंश्योर करना है। नंबर चार, कम्युनिटी लाइफ। दोस्तों, क्या आपने अपने नेबर्स के साथ एक हेल्दी सोशल लाइफ जी सकते हैं? आपका नेबरहुड, आपका पड़ोस उस कम्युनिटी का हिस्सा होता है जिसमें आप जीवन भर रहने वाले होते हैं। यदि आपका नेबरहुड सोशल और कम्युनिटी दृष्टिकोण से अलग थलग है
तो क्या ये आपके लिए अच्छा होगा? क्या आप बच्चों को खेलने के लिए किसी सेफ जगह पर भेज सकते हैं? क्या आपको आसपास मदद और समर्थन मिलेगा जब आपको उसकी आवश्यकता होगी? तो ये सब महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुने गए इलाके में एक पॉजिटिव और सपोर्टिव कम्युनिटी हो। नंबर 5, डेवलपमेंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल। यदि आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि जिस इलाके में आप घर खरीद रहे हैं या बांध रहे हैं वो डेवलपिंग एरिया में है या नहीं है। क्या वहाँ नए प्रोजेक्ट, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या मेट्रो लाइन बन रही है नहीं है? ये डेवलपिंग एरिया निश्चित रूप से फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यू को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ये आपको अच्छा पैसा दे सकता है अगर आप बेचना चाहो तो। इसके विपरीत यदि आप किसी नॉन डेवलपिंग एरिया में इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ कम वैल्यू का हो सकता है। नंबर 6, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सभी बेसिक एमिनिटीज़ के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ये जगह आपको लाइफ की क्वालिटी देती है जो आप चाह रहे हैं? क्या ये इलाका आपके मन के मुताबिक पीस और कंफर्ट दे रहा है? क्या ये पोल्यूशन की समस्या है या यहाँ हर तरफ नॉइज़ पोल्यूशन है? यदि आपके लाइफ में पीस और हेल्थ का इम्पोर्टेंस है तो सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में ये सब मौजूद हो, क्वालिटी लाइफ। तो दोस्तों 2025 में घर खरीदते समय सही नेबरहुड का चुनाव करना न केवल आपके आज के लाइफ को प्रभावित करेगा बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी आपके परिवार की सुख शांति का निर्धारण करेगा। ये सब सही जगह और सही जगह खरीदने के लिए ये की मैटर्स है जो आपको सोचना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों कभी ऐसे मामलों में जल्दबाजी न करें घर खरीदने के लिए, क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी की पूंजी दांव पे लग जाती है। तो ये सारी बातें को सोच के समझ के ही आपने डिसीजन लेने चाहिए। बहुत बातें होती है, आपको दोस्तों ये समझना चाहिए, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी, ज़िंदगी की कमाई, 20 साल, 30 साल, 40 साल की कमाई इस पे लगी होती है, जो कि आपको सही नेबरहुड, सही पड़ोस का चयन करने के बाद ही उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या वो प्रॉपर्टी बाय करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।